हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विदिशा और आज का ये वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाला है। तो वीडियो पे बने रहे, एंड तक सुने। अगर आपको लंबे वीडियो से प्रॉब्लम है, अगर आपको लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि ये वीडियो आप एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ तो लाइफ के बारे में समझ में आएगा, आप मोटिवेट फील करोगे। तो मैं यहाँ पे अपना आज सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आपने टाइटल में आपने देख चुके होंगे कि हाउ आई मैनिफेस्टेड माई जॉब। तो गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ 2013 की। 13 पे चले आते हैं। 2013 में मैंने अपना क्लास 12 कंप्लीट करके मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी। मैं अपने होम टाउन से ही ग्रेजुएशन कर रही थी। मेरी होम टाउन बहुत ही स्मॉल टाउन में है, लेकिन मुझे बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मैं बाहर जाके जॉब करूं, पढ़ाई करूं। तो लेकिन मेरी फैमिली के वजह से, मेरी फैमिली कभी ये नहीं चाहती थी कि मैं बाहर जाके जॉब करूं या बाहर जाके पढ़ाई करूं। वो लोग चाहते थे कि मैं घर पे रहूं, घर पे पढ़ाई वढ़ाई करके शादी कर लूं। लेकिन मेरे सपने कुछ अलग ही थे। मैं उस टाइम बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी एक टाइम में, जब मेरे सारे फ्रेंड्स बाहर चले गए थे। मैं घर पे रहती थी, कुछ नहीं होता था मेरे लिए करने के लिए। मेरी जो कॉलेज थी वो इतना अच्छा भी नहीं था कि मैं वहाँ पे डेली डेली जाऊँ या पढ़ाई करूँ। वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होता था। फिर मैंने ऐसे ही, तब फेसबुक चलता, तब मैं फ़ेसबुक बहुत यूज़ करती थी। मैं अपने कुछ फ्रेंड्स लोगों के साथ बात करती थी, जो लोग बाहर गए हैं उन लोगों से पूछती थी, हाँ वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, मतलब किस तरीके से वो लोग अपना लाइफ इंजॉय करते हैं। मैं ये सुनती थी और ऐसे ही रात को सोते टाइम मैं फ़ील करती थी, ओके मैं भी एक दिन बाहर जाऊँगी, मेरी लाइफ भी एक दिन ऐसी होगी, मैं अपना अपना लाइफ खुद से लीड करूँगी। फिर ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में मुझे मेरे पेरेंट्स बोले कि घर पे रह के कुछ हो नहीं रहा है, तो एक काम करो, तुम बाहर जाके एक कोर्स कर लो, अगर हुआ तो तुम जॉब भी कर लेना। मैं बहुत खुश हो गई कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये तो मिरेकल हो गया। मैं जैसा सोचती थी वैसा हो गया। मेरे पेरेंट्स मान गए और मैं बाहर चली गई पढ़ाई करने के लिए। तो मैं वहाँ पे वो कोर्स की। हालांकि वो कोर्स करने का मुझे बिल्कुल मन नहीं था, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, वो एक बहुत बड़े एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी। मुझे हमेशा से था कि मैं वो कंपनी में जॉब करूँगी, क्योंकि वो जिस तरीके से वो टैग पहन के, ऑफिस का टैग पहन के आती थी, और उसके फेस में जो वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की जब हो जाती है ना, तब उसके फेस में जो एक प्राउड रहता था ना, वो मुझे चाहिए था कि हाँ मुझे भी ऐसा करना है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया और उसके बाद मेरे पेरेंट्स बोले कि आप क्या करना है, अब बाहर रह के क्या करोगे आप, आगे का क्या है। मैं बोली कि मैं जॉब करूँगी। मैं एक नॉर्मल सा जॉब ज्वाइन कर ली, सेल्स का काम था वहाँ पे। मैंने 3 महीना वहाँ पे जॉब किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं छोड़ दी वो कंपनी। मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा मन ही था वही कंपनी में जहाँ पे मेरी फ्रेंड काम करती, मुझे करना ही था। मुझे लगता था कि वहीं पे मैं काम करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने दूसरे बहुत सारे एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू देना मैंने स्टार्ट किया, लेकिन एक दो कंपनी में मैं रिजेक्ट हुई। और लास्ट कंपनी जो मैंने इंटरव्यू दिया था, वो सेम कंपनी में इंटरव्यू दिया जहाँ पे मेरी फ्रेंड काम करती थी। तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया और लास्ट राउंड में मैं रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होने के बाद मुझे बुरा नहीं लगा। मैं बस में बैठी, एज़ यूजुअल मैं घर आने के लिए, अपने रूम तक आने के लिए उस बस में बैठी, और उस बस में सारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे। मैं सोची कि यार इसी कंपनी में मुझे जॉब करना है, रिजेक्ट होने के बाद इसी कंपनी में मुझे जॉब करना है, यही वाला टैग मुझे चाहिए। ऐसा फील हो रहा था मुझे उस वक्त। मैं फील करने लगी मैं भी इस बस में बैठी हूँ, मेरे बैग में भी आई कार्ड है। ऐसे ही करके मैं सोचने लगी, कुछ ख्याली पुलाव अपने दिमाग में करने लगी। लेकिन पता नहीं वो ख्याली पुलाव कब सच हो गया। मुझे कॉल आया मेरे फ्रेंड का, वो बोला कि वहाँ पे फिर से इंटरव्यू चल रहा है, तू जाके दे। मैं बोली कि मैंने अभी फ़िलहाल ही दिया था, पता नहीं मैं रिजेक्ट हो गई थी, अब जाना सही है या नहीं है। वो बोला कि नहीं तो जा, हो जाएगा हो जाएगा। वॉक इन चल रहा था, मैं चली गई देने के लिए।
उस दिन मैं अपने दिमाग में कुछ नहीं सोची, मैं सोची कि जो होगा देखा जाएगा। मैं गई, इंटरव्यू दी, और फर्स्ट राउंड में हम लोग कुछ 5 बंदे थे। तो हम लोगों का जो राउंड फटाफट फटाफट एक के बाद एक हुआ और हम सिलेक्ट हो गए। मैं और एक लड़की थी, हम 2 सिलेक्ट हुए, बाकी सारे रिजेक्ट हो गए। मैं सोची वाह, मैं सिलेक्ट हो गई इसी कंपनी में जहाँ पे मेरी फ्रेंड काम करती थी। ये तो मेरा ड्रीम कंपनी था और यहाँ पे मुझे जॉब मिल गया। वो कंपनी काफ़ी बड़ा कंपनी था, कॉग्निजेंट, आप लोगों को ने नाम सुना होगा। मुझे कॉग्निजेंट में जॉब मिला था। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम। उसके बाद जॉब ज्वाइन किया, काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन बिग सिटी का ड्रीम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। बिग सिटी, वो भी बिग सिटी था, मैं कोलकाता में रहती थी। कोलकाता इज़ ऑल्सो अ बिग सिटी, लेकिन मेरे लिए बिग सिटी मतलब मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, ये सब था। तो मैं उस जॉब से एक टाइम बाद फ्रस्ट्रेटेड हो गई, फिर मैं अपना घर वापस आ गई। फिर मैं अपने मम्मी को बोली कि मेरी एक फ्रेंड बैंगलोर में रहती है, मैं बोली कि मुझे बैंगलोर जाना है। मेरी मम्मी बोली कि बैंगलोर जाके जॉब करूँगी? मैं बोली हाँ, बैंगलोर जाके जॉब करूँगी। पता नहीं मेरे पेरेंट्स मान गए और मैं बैंगलोर आ गई। बैंगलोर आके मेरे पापा ने बोला था कि 1 महीना में अगर जॉब नहीं मिला आपको रिटर्न आ जाना है। मुझे था कि मैं बैंगलोर आई हूँ तो मैं जॉब मिलेगा ही, ऑब्वियसली। 1 महीना में कौन रिटर्न आता है। मैं इंटरव्यू दी, फर्स्ट एक कंपनी में इंटरव्यू दी, वहाँ पे मैं रिजेक्ट हो गई। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। फिर मैं और एक टेक पार्क, यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेक पार्क है, मैं वहाँ पे जा रही थी इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वहाँ से मुझे कॉल आया था। तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने जब जा रही थी, वो टेक पार्क मुझे इतना अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि एक ही टेक पार्क में इतने सारे कंपनीज़, इतने सारे एम्प्लॉयज़, और सारे फॉर्मल वैसे ही कपड़े पहन के इतने अच्छे लग रहे थे। मुझे लगा कि यार, ये टेक पार्क में मुझे जॉब मिलना है। मैं जब वो टेक पार्क के अंदर चल रही थी और मैं ऐसे फील कर रही थी कि मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, मैं यहाँ पे डेली आ रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। फिर क्या हुआ ना गाइस, इंटरव्यू देने के बाद मैं सिलेक्ट हो गई। आई वॉज लाइक कि मैं तो ये कुछ देर पहले फील कर रही थी और अब ये सच में हो गया। आपको आपको क्या ये मिरेकल नहीं लगा? लगा ना? मुझे भी ऐसा लगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मिरेकल का असली रीज़न क्या है, मीन्स ये होता कैसे है। लॉकडाउन के टाइम में मैं एक मूवी देखी यूट्यूब में, द सीक्रेट। आप लोग भी वो मूवी ज़रूर देखना। द सीक्रेट देखने के बाद मुझे पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, उस टाइम तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता ही नहीं था, और मेरे साथ वो सब कुछ हो रहा था जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जाता है। एक्ट एज इफ, विजुअलाइज करो। तो आई वॉज लाइक कि विदाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाने बगैर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो गाइस, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो तो आपको ना कुछ खास टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं कि एक कप से पानी उठा के दूसरे कप में डाल रहे हो, ज़बरदस्ती विजुअलाइज कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है अच्छा फील करना है और उस फील को एंजॉय करना है। तो ख्याली पुलाव गलत नहीं है गाइस, ख्याली पुलाव बनाओ। डे ड्रीम करना बुरी बात नहीं है, डे ड्रीम करो और उस जो अच्छे फील में ना खो जाओ। आपको क्या चाहिए ना, उसको उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। आपको क्या नहीं चाहिए उस पर कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल मत करो। तो ये थी मेरी मैनिफेस्टेशन स्टोरी, हाउ आई मैनिफेस्टेड माई ड्रीम जॉब। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर आप कहीं ना कहीं मेरे सिचुएशन में स्टक हो तो आप मेरा ये वीडियो देख के मोटिवेट फील कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ ना गाइस, तो कोई भी कर सकता है। मैं एक इंट्रोवर्ट लड़की हूँ जिसको ठीक से बात भी करना नहीं आता है लोगों से।
सो या गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मेरे पास ऐसी और भी छोटी छोटी सक्सेस स्टोरी है, अगर आपको जानना है, ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब तक के लिए बाय बाय।